हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक प्रोबेबिलिटी की, जिसको कि हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो पीएचडी के एग्ज़ाम में भी आते हैं और आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में भी आते हैं। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये हम दो पार्ट में कवर करेंगे, तो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में होते किस टाइप के क्वेश्चन है। ये सिक्के वाले होते हैं, हम आपको टाइप बता रहे हैं। सेकंड होते हैं डाइस वाले। थर्ड होते हैं कार्ड्स वाले। ठीक है, और आगे चल के वो कुछ बॉल्स वाले भी होते हैं, तो वो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉइन वालों से। ठीक है, जैसे इस टाइप में सबसे पहले दो कॉइन दे रखा होता है। ठीक है, ये वाली साइड हो गई, उसको बोलते हैं हम हेड, जिसको कि हम एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गई टेल, जिसको कि हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये पूछेगा आपसे कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो उसमें हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसमें कितनी साइड्स होती हैं। उसमें दो साइड होती हैं। ठीक है, जितनी साइड होती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। अब तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टोटल साइड है उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उसने पूछा कि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की कितनी प्रायिकता है। ठीक है, हेड कितने यहाँ पे, एक हेड है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक। ये हमारे आंसर आ गया 1/2। ठीक है, मतलब 1/2 की प्रायिकता है कि उसमें हेड आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर ये टेल पूछता कि टेल आने की कितनी प्रायिकता है, तो टेल टोटल कितना है, मतलब टेल कितने है, एक। और टोटल साइड कितनी है सिक्के की, दो। तो ये आ गया हमारा 1/2। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसमें होते हैं। अगर यहीं पे अगर ये दो सिक्के देता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या हेड टेल आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यदि हम किसी कोइन को उछालते हैं, क्या आएगा। मान लीजिए हमने कोइन उछाला, या तो हेड हेड आएगा। ठीक है, अगर दो सिक्के को उछालते हैं, या तो टेल हेड आएगा। ठीक है, या तो टेल टेल आएगा, या फिर आएगा हेड और टेल। ठीक है, ये टोटल चार प्रायिकता बनती है अगर दो सिक्कों को उछाला जाए तो। ठीक है, कितनी प्रायिकता है, एक, दो, तीन, चार। हम जो टोटल प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसको नीचे लिखते हैं। जैसे कितनी यहाँ पे कितनी है, चार, तो हम नीचे लिखेंगे चार। अभी अगर पूछता है कि अगर अगर दो सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हेड कितने हैं, एक तो ये होगा एक, ये होगा ये दो, और ये होगा तीन। मतलब यहाँ के कम से कम एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तीन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 टोटल प्रायिकता। और जो प्रायिकता वो पूछ रहा है वो लिखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है उसका नंबर लिखना है ऊपर, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मान लीजिए उसने यहाँ पे बोल दिया हमसे कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रायिकता क्या है दोनों सिक्कों में। ठीक है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, चार है क्योंकि दो सिक्के हैं। ठीक है, और टोटल सिर्फ हेड कितने में, एक बार आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए दो कॉइन है, तो टोटल हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक। तो ये आ गया हमारा 1/4। कुछ इस टाइप के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं कोई सिक्कों पर आधारित। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है हमारा डाइस। ठीक है, जिसको कि हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक डाइस में कितनी साइड होती है, एक डाइस में जो साइड होती है, ठीक है, वो होती है 6 साइड्स होती हैं एक डाइस में, है ना। तो हमको जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी रहेगी 6। अब वो मान लीजिए जैसे कि इसमें डाइस में नंबर कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये 6। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 6 प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि प्रायिकता 6 हो गई टोटल। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी रखते हैं हम यहाँ पे नीचे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछता है कि एक डाइस को उछाला जाता है तो दो से कटने वाली संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, या तो अगर दो आएगा जब कट सकता है दो से, या फिर चार आएगा, या फिर छः आएगा तो दो से डिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी प्रायिकता बन रही है यहाँ पे, ये हो गई नंबर 1, ये होगी नंबर 2, और ये होगी नंबर 3। मतलब टोटल जो है तीन प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,
जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2। यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1/2, मतलब 1/2 प्रायिकता है कि जो भी नंबर आएगा उसमें वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पर यहाँ पे मान लीजिए उसने दो डाइस दे दिए, है ना, कि उसने 2 डाइस दे दिए कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो इतने नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसने 2 डाइस दे दिए तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी हमारी 36। ठीक है, अब मान लीजिए वो बोल देता है कि एक 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो 11 आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो हम क्या टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पे आगे हमारी 36, 11 आने की, 11 किस किस से जोड़ने से आ सकती है, टोटल तो 6 होती है, और मान लीजिए हमारा दूसरा डाइस है तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, या तो 5 और 6 आएगा या फिर 6 और 5 आएगा। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारी, 2 प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 4 प्रोबेबिलिटी बन रही है कि एक ये और यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक डाइस में या तो 5 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। तो वैसे ही, या फिर इसमें अगर 5 आया और इसमें 6 आ गया तो 1 11 हो जाएगा, और इसमें अगर 6 आया और इसमें 5 आ गया तो 2 11 हो जाएंगे, मतलब कि हमारी टोटल जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 एकम 2, और ये 2 से आएगा 18 बार, मतलब ये हमारा आंसर आ गया 1/18। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा वो होगा हमारा कार्ड्स वाला। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 52, मतलब जो कार्ड्स की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 52। ठीक है, तो इसमें से भी जो हमारी ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं चीड़ी, इसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं हुक्म। ठीक है, या फिर हुक्म का इक्का भी इसको बोलते हैं। तो टोटल जो कितने टाइप के कार्ड होते हैं, 1 2 3 और 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ये आएगा 13 बार, मतलब जो एक टाइप होता है उसके टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सबके 13 कार्ड होते हैं हर टाइप के, तो ये 13 चुके 52, टोटल 52 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे हो गया हमारा लाल पान, ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी चिड़ी, यहाँ पे हो गई हमारी ईंट, और यहाँ पे हो गई हमारा हुक्म। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो तो होता है इक्का। ठीक है, उसके बाद होता है, इसमें होता है एक किंग होता है, सब में एक एक किंग होते हैं, एक एक क्वीन होती है। ठीक है, और सब में एक एक जैक होते हैं, जिसको कि हम गुलाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए जिनके कि फेस होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चार ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो हम बोल सकते हैं फेस वाले जो कार्ड हो गए वो हो गए हमारे 12 कार्ड फेस वाले हो गए। और जो हर जो 4 टाइप्स होते हैं इसमें हर कार्ड 13 कार्ड होते हैं। क्या देखिए, जैसे कि सबसे पहले रहेगा ए इक्का। ठीक है, फिर रहेगी हमारी दूरी, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा गुलाम, जिसको कि हम जैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे जैक। फिर आ जाती है हमारी क्वीन, और फिर आ जाता है हमारा किंग। कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मतलब जो एक टाइप होते हैं उसमें टोटल 13 कार्ड होते हैं, और चारों टाइप्स के जो 13 कार्ड होते हैं उनको मिलाकर हो जाते हैं हमारे 52 कार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिनके फेस होते हैं वो टोटल कितने कार्ड हो गए हमारे, टोटल 12 कार्ड हो गए। हर चीज़ इसमें 4 4 होती है सब में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमसे पूछ लेगा कि किसी एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चेहरे वाले कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखेंगे, फिर चेहरे वाले कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे कितने टोटल कितने चेहरे वाले कार्ड हैं, 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, तो फिर ये हमारा 6 से, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 से आएगा, 4 तिया 12, और ये 4 से आएगा 13 बार। ठीक है, मतलब कि 3/13 इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक कार्ड चेहरे वाला होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। तो मान लीजिए ये कभी हमसे पूछ ले कि एक
ताश 52 पत्ते की ताश की गड्डी में से क्या निकाला जाता है, एक कार्ड निकाला जाता है, उसके जैक होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखेंगे। जैक टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 13 बार, मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/13 सिर्फ जैक आने की। अगर क्वीन आने की पूछेगा तो टोटल क्वीन कितनी होती है 4, तो उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। किंग का पूछेगा तो उसकी भी टोटल यही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि अगर कुछ भी होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और अगर वो पूछ ले कि इसकी ना होने की प्रायिकता कितनी है, तो ना होने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती, ना प्रायिकता 1 से बड़ी होती है और ना प्रायिकता 1 से छोटी हो 0 से छोटी होती है, मतलब माइनस में नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने वहां पे क्या देखा था कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है, पर यहाँ पे क्या दिया है -7, मतलब यही हो जाएगा आंसर कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता हमेशा, एक बात आप याद रखना, या तो 0 से बड़ी होगी हमेशा, और 1 से हमेशा छोटी होगी प्रायिकता। या तो वो 0 हो सकती है, 0 का मतलब होता है कि प्रायिकता नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकते है काम। और वो कहते हैं कि ये होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो मतलब हमेशा 1 होगी, 1 से ज़्यादा कभी प्रायिकता नहीं होती है। और माइनस में भी कभी प्रायिकता नहीं होती। इसमें देखिए 0 से बड़ा है मतलब 0.1, ये प्रायिकता 1 है, मतलब प्रायिकता हो सकती है 0.2, मतलब 0 से बड़ा है। लेकिन ये जो प्रायिकता थी वो थी हमारी -7, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी पूछा कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, मतलब जो होनी ही है, जो घटना होनी ही है उसकी प्रायिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है 2 0 1 माइनस का 1। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रायिकता कभी, मतलब माइनस में तो कभी जाती ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रायिकता कभी 1 से बड़ी होती नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब वो बोल रहा है कि निश्चित घटना का मतलब होता है कि वो घटना घटेगी ही, मतलब उसका घटना तय है, तो उसकी कभी भी 0 प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कभी 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती, और अगर कोई घटना हो रही है तो उसकी घटना 0 कभी नहीं हो सकती। और इसमें माइनस का 1 दिया, तो माइनस की 1 मतलब माइनस में कभी प्रायिकता जाती ही नहीं है, या तो वो 0 रहेगी या फिर वो 1 रहेगी। अगर घटना नहीं, मतलब यहाँ पे दे देता कि घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी है, तो वो होती है 0। और वो बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है, मतलब वो घटनी है, तो उसकी होती है 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, मतलब जो घटना कभी घटेगी ही नहीं उसकी प्रायिकता होती है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो इसका मतलब है कि प्रायिकता कभी 1 से बड़ी होती नहीं है, तो यह हमारा कट। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता आंसर। फिर यहाँ दे सकता है माइनस में कभी हमारी प्रायिकता होती नहीं है। अब ये बोल रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, मतलब वो घटना होगी ही नहीं, तो उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर ए तो सी तो तब होता है जब उसकी घटने की प्रायिकता होती है, कि मतलब ये घटना घटेगी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है असंभव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक पासा फेंकने पर अंक 3 आने की प्रायिकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए उसने एक पासा को फेंका है, तो अंक 3 आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर पासा में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बोल रहा है कि अंक 3 आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 हो गया और ये हो गया 6, तो ये कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा इसमें। टोटल पूछ रहा है, हम क्या लिखते हैं सबसे नीचे, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 6। और ये बोल रहा है कि 3 आने की प्रायिकता क्या है, 3 कितने हैं इसमें, तो सिर्फ एक ही है, तो ये आएगा हमारा, लिखा जाएगा यहाँ पे 1, मतलब सिर्फ एक ही 3 है, तो ये जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/6, ऑप्शन नंबर ए। 1/2 तो होगी नहीं। मान लीजिए कोई कह देता है कि हम यहाँ पे 3 लिख के 6 कर देंगे, तो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दो नीचे, ऐसे नहीं कटता है, ऊपर नंबर्स लिखाते हैं, मतलब कितने नंबर में है वो प्रोबेबिलिटी सामने वाली जिसकी वो पूछ रहा है। ठीक है, और नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या
आने की, यहाँ पे पानी की लिखा गया, यहाँ पे लिखा था आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो जिसके केवल दो फैक्टर बनते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर जिसके तीन फैक्टर बनते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अभाज्य संख्या हमारी मान लीजिए यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसके ये किससे डिविजिबल हो सकता है, या तो 1 से हो सकता है, या फिर ये दो सॉरी मतलब खुद से डिविजिबल हो सकता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, और जो भाज्य संख्या होती है जैसे कि मान लीजिए 9, तो वो 1 से भी कट जाएगी, वो 3 से भी कट जाएगी, और वो खुद से भी कट जाएगी। ये भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता कितनी होगी हमारी 6, और डायज में नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम यहाँ पे देखें तो 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि ये सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, 3 ये भी खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है। फिर आता है हमारा 5, ये भी या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो टोटल नंबर कट तो यहाँ पे टोटल प्रायिकता कितनी हो गई 1 2 3, मतलब अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे कि 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, सबसे पहले आपको भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है और 5 भी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो 1 से भाग जाता हो या फिर खुद से भाग जाता हो। ठीक है, 2 में भी खुद से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा, इसमें भी या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 3 से डिवाइड होगी, ये भी 1 से डिवाइड होगी या फिर 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है 3, और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है 6। तो 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दो पासों में 36। ठीक है, समान संख्या यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या फिर 6 6। ठीक है, ये समान संख्या हो गई। टोटल नंबर ऑफ मतलब जो डाइज में मैक्सिमम अंक कितने होते हैं 6 तक ही होते हैं। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 2 3 4 5 और 6, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, तो 6 से आएगा 6 कम 6 और 6 छंग 36, मतलब 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समान संख्या यानी कि दोनों पर समान ही अंक आने चाहिए। अगर इस एक डाइस पे 1 आया है तो दूसरे पे भी 1 आनी चाहिए, अगर दूसरे पे 2 आया है तो दूसरे पे भी 2 आनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी हमारी 1/6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने की आने का प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है एक कॉइन में 2, है ना। क्या पूछ रहे हैं टेल, टेल या फिर हेड आए तो टेल कितना होता है 1, तो ये आ गया हमारा 1/2, सीधे सीधा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, 52 पत्तों यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 52, और एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, टोटल कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं हमारे पास 4 टाइप्स के, तो हमारे टोटल इक्के भी कितने हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, जैसे सबसे पहले होता है हमारा क्या बोलते हैं लाल पान, फिर हमारा होता है चिड़ी जिसको कि हम ऐसे लिखते हैं, और फिर होता है हमारा ईंट, और फिर होता है हमारा हुक्म। तो सब में क्या एक एक इक्का होते हैं, तो टोटल कितने इक्के हो जाएंगे हमारे 4। तो ठीक है, 4 से इससे काटेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 13 बार, मतलब ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 1/13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। ठीक है, टोटल जो हमारे क्या बोल रहा है इसमें तस्वीर वाले कार्ड, टोटल तस्वीर वाले कार्ड कितने होते हैं, जैसे कि 4 टाइप्स के यहाँ पे कार्ड होते हैं। ठीक है, हमने 4 टाइप्स बना लिए।
सबसे पहले आता है हमारा किंग, सब में एक एक किंग होता है। फिर आती है हमारी क्वीन, सब में एक एक क्वीन होती है। फिर आता है हमारा जैक, जिसको कि हम गुलाम भी बोलते हैं, ठीक है। सब में एक एक गुलाम होते हैं। टोटल कितने गुलाम होगा, मतलब टोटल कितने तहसील वाले कार्ड हो गए हमारे पास, 4 3 12, मतलब टोटल जो हमारे पास कार्ड हो गए वो हो गए हमारे पास 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 52, और कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12। हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 4 से आगे 13 बार, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी 3/13, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो है कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।